मूवी की स्टार्टिंग में आप लोगों को नेथन का सीन देखने को मिलेगा जिसमें नेथन ज़मीन पर लेटा होता है। उसी के सामने एक कार नज़र आएगी जो कि पूरी तरह क्रैश होती है। यहीं पर नेथन जैसे ही खड़ा होकर के उस कार के पास जाता है, तभी वहाँ से वो सामने से देखता है तो एक डानियल नाम का आदमी उसकी ओर आ रहा होता है। तभी डानियल जैसे ही नेथन के पास आता है तभी वह नेथन से कहता है कि आज तुम्हारी गलती की वजह से हम दोनों का एक्सीडेंट हुआ है और देख सकते हो कि मेरी बाइक पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी है। तभी यहाँ पर नेथन दानिम को कहता है कि नहीं यार, इसमें मेरी भी गलती नहीं है, हम दोनों ने ही पी रखी थी। तभी ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी इनको ऐसा लगता है जैसे हम दोनों की मृत्यु हो चुकी हो। तभी जैसे वो गाड़ी के पास जाते हैं तभी वह देखते हैं कि गाड़ी के अंदर यहाँ पर नेथन का शरीर पड़ा हुआ होता है। बट यहाँ पर दानिम को भरोसा ही नहीं होता कि नेथन मर चुका है। बट यहाँ पर नेथन को तब ऐसा लगता है कि अगर मैं डानिम से बात कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी भी मृत्यु हो चुकी है। तभी डानिम भी अपने मृत शरीर के पास जाता है और यह देख कर के उन दोनों के होश उड़ जाते हैं कि थोड़ी ही देर में उनके सामने एक बहुत ही मधुर मधुर सुरीली आवाज़ें आने लगती हैं, जो आवाज़ सिर्फ और सिर्फ तानिम को ही सुनाई दे रही थी। तभी यहाँ पर तानिम जो होता है वह आवाज़ की तरफ बढ़ने लगता है, उसके पीछे नेथन भी होता है। वह दोनों तभी सामने से देखते हैं तो उनके सामने एक बड़ा सा दरवाज़ा ओपन हो जाता है, जो कि एक दरवाज़ा सुर की ओर जा रहा था और एक दरवाज़ा नर की ओर जा रहा था। बट यहाँ पर नेथन जो होता है वह दरवाजे की तरफ दौड़ता है, जो दरवाज़ा बहुत ही खूबसूरत और सुंदर देखने में लग रहा था। तभी उसके पीछे यहाँ पर दानिम भी जाता है। बट यहाँ पर दानिम नेथन को धक्का देकर जैसे ही वो अंदर एंट्री करता है तभी वह दरवाज़ा उसको सपोर्ट नहीं करता और उसे बाहर वापस से फेंक देता है। तभी यहीं पर दानिम जो होता है वह घबरा जाता है और उसे इस बात का पता चलने लगता है कि शायद से मुझे नर्क वाले दरवाजे में ही जाना पड़ेगा। तब वह नेथन से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं उस दरवाजे के अंदर नहीं जाना चाहता। बट यहाँ पर नेथन भी जैसे ही दरवाजे के अंदर जाने वाला होता है कि उनके सामने एक बच्ची आ जाती है। पर दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये बच्ची भी मर चुकी है, क्योंकि इन तीनों का एक्सीडेंट हो चुका था। तभी बच्ची यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से चिल्लाने लगती है। बट यहाँ पर नेथन जो होता है वह बच्ची को पकड़ के उस स्वर्ग वाले दरवाजे के अंदर फेंक देता है। थोड़ी ही देर में वह दरवाज़ा विलुप्त हो जाता है। अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक नर्क वाला दरवाज़ा ही रह जाता है। तभी यहाँ पर नेथन जो होता है वह दरवाजे के अंदर आसानी से चला जाता है। बट यहाँ पर दानिम जो होता है वह दरवाजे के अंदर जाने से डर रहा होता है। तभी यहाँ पर बहुत ही भयंकर एनिमी आ जाता है और दानिम को खाने को जैसे ही करता है तभी दानिम भी उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। तभी वह जैसे ही दरवाजे के अंदर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी होती है। तभी वह लड़की के सर पर जैसे ही हाथ को रख देता है तभी उस लड़की की असल ज़िंदगी के बारे में वह देखने लगता है। तभी वह देखता है कि एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की अपने घर के अंदर बैठी हुई है और उसके हाथ में चाकू है और उस चाकू से वह ब्रेड पर और चटनी लगा लगा कर खा रही है। तभी उस लड़की को अपने माँ बाप से थोड़ी बहुत एलर्जी होती है और उसे चाकू चलाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहता है। वह अपने चाकू की नुकीली धार से अपने माँ बाप की हत्या कर देती है और अपने एक एनिमी दोस्त को लेकर के घर के अंदर आ जाती है। तभी वह लड़की और दोस्त दोनों ही मिलकर अपने माँ बाप की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने लगते हैं। तभी यहाँ पर वह लड़की एक शो भी बनाती है अपने माँ बाप के डेड बॉडी के साथ और लोगों को ये भी दिखाने का काम करती है कि मेरे माँ बाप का खून इस एनिमी ने किया है। बट रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है और यहाँ पर लड़की उस एनिमी को फांसी देते हुए भी नजर आएगी। बट अभी भी एनिमी लड़की के साथ ही होता है और दोनों जैसे तैसे करके उस लड़की के माँ बाप की डेड बॉडी को सेट से लगा देते हैं। तभी यहाँ पर एक पोस्टमैन आएगा। जैसे पोस्टमैन आएगा तब लड़की यहाँ पर पोस्टमैन से अपना जो भी है वो पर्ची लेकर के अंदर जाती है। तभी वह देखती है कि उसका दोस्त एनिमी जो होता है उसके माता पिता के शव को खा रहा होता है। तभी वह लड़की के पास एक छोटी बहन भी होती है। तभी वह अपनी सिस्टर को लेकर के जाती है और एक किचन रूम में बंद कर देती है और देखते ही देखते उसकी बहन भी, छोटी जो सिस्टर होती है उसकी भी डेथ हो जाती है। दोस्तों ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खूंखार होती है। तभी यहाँ पर दानिम जो होता है वो दूसरी लड़की के डेड बॉडी के ऊपर हाथ धरता है। तभी उसकी रियल लाइफ के बारे में देखने लगता है। तभी यहाँ पर ये कहानी एक माँ और बेटी की होती है, जिसमें माँ अपनी बेटी को स्कूल जाने के लिए ज़बरदस्ती कर रही होती है बट बेटी मना कर रही होती है। तभी यहाँ पर उससे एक दिन पहले का सीन दिखाया जाएगा जिस पर लड़की अपने माँ के पास बैठ कर के नाश्ता कर रही होती है। तभी उसके हाथ में एक नुकीला चाकू लग जाता है और जैसे उसका ब्लड निकलने लगता है तभी उस ब्लड को वह अपने टेबल पर लगा देती है।
तभी यहाँ पर उसकी माँ जो होती है वह कहती है कि बेटा जाओ तुम नहा कर के, और मैं तुम्हारे लिए टेबल तैयार करती हूँ, और स्कूल के लिए एकदम से लेट मत होना। और यहाँ पर लड़की आती है स्कूल के डर के मारे, और नहाते ही नहाते वहाँ पर सुसाइड कर लेती है। दोस्तों तभी यहाँ पर इसकी माँ जो होती है अपनी बेटी की लाश को लेकर के जा रही होती है, तभी उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर दोनों की ही डेथ हो जाती है। दोस्तों यह सब देख कर के दानिम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी यहाँ पर थोड़ी देर में खुदा के फरिश्ते आते हैं और दानिम को कहते हैं कि ये तुम्हारे बुरे कर्मों की सज़ा है, इसीलिए तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा और तकरीबन तकरीबन 4000 वर्ष यहीं पर गुजारना पड़ेगा। और ऐसा कहकर दानिम को उस कमरे के अंदर धक्का दे तभी वहाँ पर एक खुदा का फरिश्ता आता है और दानिम को मार मार के उसकी हत्या कर देता है और उसे पुनः पृथ्वी में लौटा देता है। तभी यहाँ पर एक लड़की का सीन देखने को मिलेगा जिसमें वह अस्पताल में होती है और गर्भवती भी होती है। तभी वहाँ पर अस्पताल में उसे एक लड़के का जन्म होता है जो कि दानिम ही होता है। और दोस्तों कुछ इसी प्रकार मूवी का अंत यहीं पर ही हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी मूवी हमें इस कमेंट में बताना, और मूवी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।